नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हिंदू महीने का अंतिम मास फाल्गुन मास प्रारंभ होने चल रहा है। इस महीने की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण इस महीने का नाम फाल्गुन है। इस महीने को आनंद और उल्लास का महीना कहा जाता है। इस महीने से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत हो जाती है और सर्दी कम होने लगती है। बसंत का प्रभाव होने से इस महीने में प्रेम और रिश्तों में बेहतरी आती जाती है। इस महीने से खान पान और जीवनचर्या में जरूर बदलाव करना चाहिए। मन की चंचलता को नियंत्रित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस बार फाल्गुन मास 13 फरवरी 2025 दिन गुरुवार से शुरू हो रही है, जो 14 मार्च तक रहेगा। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की को अष्टमी को माता लक्ष्मी और माता सीता की पूजन करने का विधान है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भगवान शिव की महाशिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। फाल्गुन में ही चंद्रमा का जन्म हुआ था, अतः फाल्गुन में चंद्रमा का उपासना करना बहुत शुभ माना जाता है। फाल्गुन मास की अमावस्या 28 फरवरी शुक्रवार को है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलाष्टक 7 मार्च गुरुवार से शुरू हो रहा है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा विशेष फलदायी है। संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें या ब्राह्मण के द्वारा कराना चाहिए। इस महीने में शीतला माता यानी कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ लक्ष्मी शीतला माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। और इस महीने में शीतल यानी सामान्य जल से स्नान करना चाहिए, गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। भोजन में अन्न कम ग्रहण करें, फल का प्रयोग अधिक करें। अगर आपका शारीरिक रूप से अगर आप पीड़ित हैं तो पूरे महीने भगवान शिव को भस्म का लेपन करें। अगर आपको शारीरिक रूप से किसी प्रकार की दिक्कत है तो भगवान शिव को भस्म या सफेद चंदन का लेपन अवश्य करना चाहिए पूरे फाल्गुन महीने से। तो इससे आपके शारीरिक रूप से जो कष्ट हैं उससे आपको आराम मिलेगा। अगर आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो फाल्गुन मास में पूरे महीने माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र या गुलाब का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए यानी चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन यानी व्रत की पूर्णिमा के दिन 13 मार्च को रात्रि 10:30 के बाद किया जाएगा। 14 मार्च शुक्रवार को होली खेली जाएगी। तो प्रिय भक्तों, यह फाल्गुन मास कई प्रकार के महत्व को लेकर के आया हुआ है, यानी महत्वपूर्ण पर्व इस फाल्गुन मास में पड़ते हैं। हिंदू मास का अंतिम मास है। इसके बाद चैत्र नवरात्र से नया मास शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से फाल्गुन में आप लोग सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का त्याग करें और मांस मदिरा से दूर रहें। तो इस प्रकार आप लोग भगवान कृष्ण का पूजन पूरे महीने करते रहें। फाल्गुन मास की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी भक्तों को। नमस्कार, जय श्री राम।